आज के वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11 2024 के क्वेश्चन के 11th के मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये पेपर है मैथमेटिक्स का क्लास 11th का, और आप जानते हैं इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं जो सारे एक एक मार्क्स के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। आपको बताना है कि रोस्टर फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो इसका हल क्या होगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लें, सभी कर सकते हैं। तो इसको हल करने से दो संख्या आ रही है, 2 और 1। तो जिस ऑप्शन में 2 और 1 दिख रहा है वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड, ए बराबर अगर हमको सेट दिया हुआ है तो बताना है कि इसके टोटल कितने सबसेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। कितने सदस्य हैं ए में? ए में 3 सदस्य हैं, 2 का क्यूब यानी कि 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नल सेट के लिए ये कौन सा आपका कमेंट सही है? तो आप जानते हैं कि इसके लिए कमेंट सही है कि ये सभी का सबसेट होता है, ऑफ ऑल सबसेट्स। राइट एज इंटरवल, इसको इंटरवल के फॉर्म पे लिखना है। तो -8 इस साइड इक्वल नहीं लिखा हुआ है यानी कि स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस, इस साइड में इक्वल लगा हुआ है इसलिए कैपिटल ब्रैकेट। अगर आप देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट, ए बी सी आर 3 सेट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सब कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हैं, ये बढ़ जाएगा ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। x/3 + 1 = 5/3। 1 जाकर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको पता है ये आ गया 2/3। सो x का वैल्यू कितना आ गया 2, और y का वैल्यू यहाँ से ले आइए एग्जैक्टली सेम, तो आपको दिखेगा y आएगा 1, यानी 6 का फर्स्ट। 7th, फंक्शन ऑफ x + 1 इक्वल दिया हुआ है 3x + 5 है, तो आपको बताना है फंक्शन ऑफ x क्या होगा। तो अगर f(x + 1) इक्वल दिया हुआ है 3x + 5, इसको आप कुछ कंसिडर कर लीजिए, बाद में x से रिप्लेस कर लेंगे। x + 1 को अगर y लिख दें तो x के बदले में लिखा जा सकता है y - 1। तो यहाँ अगर y लिख दें तो 3 × y - 1 x की जगह में fy 3 × y -3 + 5 यानी कि 2। अब यहाँ y ना रख के अगर x पे कहता है तो x पे कहेंगे तो 3x + 2, ऑप्शन नंबर ए। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 द स्मॉलेस्ट एंगल। आप मान लीजिए इसका मल्टीपल x है, तो पहला एंगल x, दूसरा 3x, तीसरा 5x। आपको पता है कि अगर ये ट्राइंगल के एंगल हैं तो सभी को जोड़ने से आएगा 180, रेडियन में पाई, 9x = पाई, सो x = π/9। तो मेरा जो सबसे स्मॉलेस्ट था वो क्या था x, तो जो सबसे छोटा एंगल है वो है π/9। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कोसेक -930 का। तो आपको पता है कोसेक अपने माइनस को बाहर कर लेता है, कोसेक 930। इसको अगर लिखा जाए तो कोसेक हम लोग लिख सकते हैं 720 यानी कि 2 × 360 + 210। तो ये हो गया कोसेक 210। 210 को लिखा जा सकता है 180 + 30। आप जानते हैं ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वाड्रेंट को, और थर्ड में कोसेक होता है नेगेटिव, माइनस प्लस, और ये कोसेक 30, और हमें पता है कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2। इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है, cos A + cos B 2 cos A + B/2 × cos A - B/2, sin A - sin B 2 cos A + B/2 × sin A - B/2। ये कैंसिल हो गया, ये 7x - 5x, 2x का हाफ x, और नीचे भी sin x, और आप जानते हैं cos/sin क्या होता है, कोट। इसको सॉल्व करना और बताना है नंबर क्या होगा। तो ई तो i⁴n है, इसे लिखा जा सकता है i⁴n × आयोटा, ये आयोटा। इसको लिख सकते हैं i⁴n × आयोटा स्क्वायर, i⁴n × आयोटा क्यूब। आप जानते हैं
आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, ये आयोटा n इंटू आयोटा माइनस आयोटा n इंटू आयोटा, कैंसल कैंसल सारा कैंसल हो जाएगा और आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसका आपको 1/2 प्लस √3 आयोटा को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको रेशनलाइज करेंगे और अगर रेशनलाइज किया जाए तो इसको सॉल्व करके आप चेक कर लें, ये आपका आंसर आएगा कितना, तो 2/7 माइनस आयोटा √3/7। यहां से आपको कंपेयर करके x और y निकालना है। x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस आयोटा x प्लस y प्लस आयोटा y, 1 माइनस 3 आयोटा, x प्लस y रियल पार्ट, इनसे अगर आयोटा कॉमन ले लिया जाए तो -x प्लस y इक्वल 1 माइनस 3 आयोटा, रियल रियल के इक्वल होता है, x प्लस वाई इक्वल 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -3। दोनों को सॉल्व करने के लिए आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर दिए, 2y इक्वल -2, वाई इक्वल -1, वाई का वैल्यू -1 यहाँ रख लीजिए, इसी पे रख लीजिए, -1 रखेंगे तो x का वैल्यू 2। तो ऑप्शन नंबर ए, x इक्वल 2, वाई इक्वल -1। इसका आपको मॉडुलस सॉल्व करना है। पहले अगर आप चाहें तो ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 -1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। और आप जानते हैं अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में है और इसका अगर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मॉडुलस, तो मॉडुलस बांटा जा सकता है, -1 प्लस 3 आयोटा बाई 1 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस, ऊपर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे √10 के क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपने तो सॉल्व किया ही हुआ होगा एग्जाम में, तो मैं बस ऑप्शन बताते जाता हूँ कि कौन सा होता है। 15 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, -∞ टू 15/7, ये साइड ओपन इंटरवल, ये साइड क्लोज इंटरवल। इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे, ये आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, और अगर सॉल्व किया जाए तो ये आंसर आता है n = 3। इंडिपेंडेंस में बताना है कि इस वर्ड के कितने परम्यूटेशन अरेंजमेंट बनाए सकते हैं। आप गिन लीजिए, यहाँ पे टोटल आपको दिखेंगे 12 लेटर हैं, जिसमें से अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा कौन सा D 2 बार आया है, E आपको दिख रहा होगा कि ये 4 बार आया है, और N जो है वो 3 बार आया है। तो बस उनके नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। NC12 इक्वल NC8 है, तो सबसे पहले n फाइंड आउट कर लीजिए, तो n इक्वल हो जाएगा 12 + 8 यानी कि 20। अब 20C18 को सॉल्व कर लीजिए, 20C18 को लिखा जा सकता है 20C2, 20 × 19 बाई फैक्टोरियल ऑफ 2, जो कि होता है 2, 10, 190। ये तो आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इजीली बता सकते हैं कि आंसर होगा 5C3 × 4C4। NPR इक्वल 720, NCR इक्वल 120। हम लोग रिलेशन जानते हैं, NCR इक्वल होता है NPR/R फैक्टोरियल, NCR 120 720 बाई R फैक्टोरियल, 6 R फैक्टोरियल इक्वल 6 किसका फैक्टोरियल होता है, 3 का, R का वैल्यू आ गया 3। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे। तो सबसे पहले इसको a + b के फॉर्म में बदला जाए, ये a² है, ये वाले को लिख लेते हैं b²। 2 को अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं x × 1/x, और बाहर से n लिखा हुआ है, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर, और बाहर से है n, ये आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका पावर है 2n। और आप जानते हैं जितना भी पावर हो एक टर्म ज़्यादा होता है, तो एक टर्म ज़्यादा होता है तो आंसर क्या हो जाएगा 2n + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि x⁴ का कोफिशिएंट कितना है, 495 है।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी। तो आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए आपको पता है हम लोग क्या रिलेशन यूज करते हैं, हमको पता है T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, x/x - 2 इज इक्वल टू x + 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा A। फिफ्थ टर्म एंड एट्थ टर्म अगर गिवन है तो कॉमन रेशियो कितना होगा, सॉल्व करके हम लोग पता कर सकते हैं, आंसर आएगा 2। AM एंड GM दिया हुआ है दो नंबर का, 10 एंड 8 है। हमने क्लास पे भी इसे सॉल्व किया था और इसके लिए आंसर आता है क्या क्या नंबर होगा, 4 एंड 16। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1 एंड 5 - 2। आप जानते हैं दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1/x2 - x1 इक्वल y - y1/y2 - y1। आप किसी भी फॉर्म पे पढ़ते, ये इधर दोनों साइड में रिवर्स किया हुआ, आप इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर A। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पहले क्या कीजिए, यहाँ पे x को इकट्ठा कर लीजिए। देखिए अगर हम लोग x इससे कॉमन ले लें तो x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 के, y अगर कॉमन ले लें तो -1 और यहाँ से 3 के, और कांस्टेंट अगर लिखा जाए तो 2 + 5 के इक्वल 0, और सेकंड लाइन है 3x + y इक्वल 0। आप जानते हैं दो लाइन के पैरेलल होने का कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर B। 28 फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट हुज x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। अब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा x + y = 7, ऑप्शन नंबर A ना। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर बताना है, इसके बारे में मैंने मॉडल सेट के समय में भी बताया था, आप इजीली बता सकते हैं। जो x का कोफिशिएंट है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए और हाफ कीजिए, जो y का कोफिशिएंट है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए और हाफ कीजिए, तो 4 - 5, ऑप्शन नंबर A। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जिसका सेंटर दिया हुआ है और ये इस पॉइंट से पास करता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x - α² प्लस y - β² इक्वल r²। ये सर्कल है जिसका सेंटर है 2, 2, और ये पास कहाँ से करता है, ये पास करता है 4, 5 से। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला इसका आप क्या निकाल लीजिए, इसका पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए जो रेडियस कहलाएगा, और इसके बाद यहाँ जाकर रख लीजिए। देखिए ये सॉल्व करने पे आता है ऑप्शन नंबर B। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो आप जानते हैं x² इक्वल 4ay का डायरेक्ट्रिक्स आपका होता है y इक्वल -a। तो यहाँ से अगर 4a इक्वल 5 तो a इक्वल 5/4, y इक्वल -5/4, 4y इक्वल -5, ये इधर आ जाएगा, 4y + y इक्वल 0। इसका आपको फोकस बताना है, तो आपको दिख रहा है कि a² का वैल्यू 169, b² का वैल्यू 25, ये है हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल यानी कि पक्का है कि फोकस x एक्सिस में होगा, फोकाई x एक्सिस में होगा, और आप जानते हैं फोकाई होता है ±c0, c इक्वल होता है √a² - b², और आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, ये इलिप्स के लिए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, b² + c² होता है, तो √−3² + 4², ये सॉल्व होके आ जाएगा 5। 34 इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए x² कॉमन आ रहा है, फैक्टराइज वगैरह कर लें अगर लिखना हो तो थोड़ा सा। x² कॉमन x - 2, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 x - 3, 0 वाला पोर्शन कैंसिल, अब लिमिट ले लीजिए, 2² 2 - 3, आंसर आ गया -4। इसको सॉल्व करेंगे π - x के बदले में आप t वगैरह लेकर अगर सॉल्व करने जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 1/π।
एफ एक्स इक्वल गिवन है, एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालना है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और जीरो रखना है। यहाँ से आंसर आएगा बी। इसका आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है। सभी हम लोग जानते हैं इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी बाई ए। ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल 9, बी स्क्वायर इक्वल 16 और हाइपरबोला के लिए सी इक्वल होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके आंसर आ जाएगा 5/3, 37, 38। अगर 3/11 प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए के होने का, तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नोट ए। तो ये आ गया 8/11, ऑप्शन नंबर ए। 39, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, पी ए यूनियन बी लाना है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 7/15। और फाइनल क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको किसी डेटा का दिया हुआ है तो वेरिएंस बताना है। तो हम लोग सबको ही जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है रूट अंडर वेरिएंस। तो वेरिएंस इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि 0.012 का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी। तो अभी में हम लोगों ने आज जो 11th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है 2024 में, इसे सॉल्व किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं।